एक हरे भरे जंगल में लालजी पके हुए आम बेच रहा था। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिन पहले अपने घोंसलों में एक अंडा दी। गोलू कबूतर बहुत शराबी था। हर रोज शाम को अपनी पत्नी को बहुत मारता था। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी। अगले दिन सुबह होते ही सेठ चंदूलाल जंगल में दाना चुन रहा था। गोलू कबूतरी उसके पास गई, कही, सेठ जी, मेरे पति हर रोज शराब पीकर मुझे बहुत मारते हैं, आप कुछ कीजिए ना। फिर सेठ, मैं उससे मिलूंगा, तुम चिंता मत करो। इधर टुनटुनी कालू से कही, भैया मुझको 1 दर्जन आम दीजिए। आमों को लेकर टुनटुनी रास्ते से घर आ रही थी तो देखती है एक छोटा सा आम का पेड़ भरा हुआ था। छोटा सा दिखने वाला पेड़ बहुत शक्तिशाली था। चिड़िया उसके पास गई, वाओ, कितना सुंदर और छोटा भी पेड़ है। तुरंत बैठते ही गायब हो गया। टुनटुनी चिड़िया तो डर गई। फिर घर आई तो उस बात को जंगल के सारे पक्षियों से बताई। सेठ बोला कि क्या सही बोल रही हो तुम, आज तक हमारे जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ। शराबी कबूतर शराब पी के अपने घर आ रहा था तो चकमा खाकर एक बड़ी सी तालाब में जा गिर पड़ा। उसकी पत्नी गोलू कबूतरी उसका बहुत इंतजार कर रही थी। शाम हो जाने तक गोलू घर नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो कबूतरी बैठकर रो रही थी। इधर कालू कुआ अपनी दुकान पे जा रहा था तो देखता है एक छोटा सा आम का पेड़। कहा कि अरे, मैंने तो कभी इतना छोटा पेड़ नहीं देखा और वो भी फल लगे हुए। सुंदर सुंदर फलों को देखकर कुआ उसके पास गया, उन फलों को तोड़ने लगा और फिर बोला कि लालची कौवा, तुम इन फलों को मत तोड़ो वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। पेड़ों की बात को कौवा नहीं मानकर फल तोड़ता गया। फिर क्या हुआ, पेड़ गायब हो गया और कौवा डर गया। बोला, अरे मोरे मैया, अभी तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। दो दुम दबाकर कालू वहां से भाग चला। सीधे अपने दुकान के पास पहुंचा और कहा कि हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा पेड़ जंगल में नहीं देखा। चिड़िया के अंडे का टाइम हो चुका था। फोड़ देने के बाद उसमें से एक चूजा निकला। टुनटुनी उसको देखकर बहुत खुशी हुई। चूजा भी बहुत सुंदर था। गोलू को मर जाने के बाद कबूतरी अब अकेले रहने लगी। जंगल का सेठ उसके घर गया। बोला, गोलू मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, अभी तक नहीं चुकाया। तुम इस घर को छोड़ दो, जब पैसे देगी तब मैं इस घर को छोड़ूंगा। फिर धक्का मारकर उसको निकाल दिया। टुनटुनी अपने चूजों को उड़ाना सिखा रही थी। वह बार बार गिरता जा रहा था। सुंदर सुंदर फलों को कालू जंगल में बेच रहा था। रोते हुए कबूतरी उसके पास गई, थोड़ा फल मांगी। कालू बोला, तुम फ्री में खाना चाहती हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। कुछ ही देर में शाम हो जाने पर कौवा अपने घर आया। चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बच्ची को लेकर दाना चुनने निकल पड़ी। चिड़िया का बच्चा ठीक ठाक उड़ रहा था तो तभी देखती है चिड़िया वहाँ जादुई पेड़ देखती है। कही, अरे, ये तो उसी दिन गायब हो चुका था, अब कहाँ से? टुनटुनी डरते हुए उस पेड़ के पास गई। पेड़ बोला कि चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो मुझको टच करेगा मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा, मुझसे डरने की कोई बात नहीं। फिर टुनटुनी खुश हो गई। जादुई पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा और बोला, टुनटुनी, इन आमों को बेचोगी? टुनटुनी चिड़िया तुरंत, नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहां से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजर की खेती किया करती थी। बदमाश गोलू कबूतर हर रोज शाम के टाइम उन गाजरों को चुरा लेता था। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है, बहन, तुम्हारा पति हर रोज मेरा गाजर चुरा लेता है। फिर हाँ, इसमें मेरा क्या गलती है? बिना कुछ कहे रानू चिड़िया अपने घर आई। पके हुए आमों को खा रही थी। तभी गोलू उसके घरों को तोड़ डाला। शाम हो जाने के बाद टुनटुनी अपने घर आई तो देखती है उसका घर टूट चुका था। बहुत रोने के बाद कहती है, हे भगवान, मेरा घर किसने तोड़ दिया? टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरी रात कष्ट सहने के बाद जब सुबह हुआ, सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना
बना रहा था। चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई, कही, भैया मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया, उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था। कालू कुआ देखकर बोला, भैया पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कुआ देखते ही खुश हो गया, कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। गोलू पैसे लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई तो देखती है सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है, टुनटुनी तुम चिंता मत करो, अभी सारे फल आ जाएंगे। देखते ही देखते सारा फल अचानक आ गए। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसी दिन रानू चिड़िया गोलू को गाजर चुराते हुए पकड़ ली। गोलू उसको मार दिया। यह खबर सेठ चंदूलाल पास के पहुंच गया। फिर सेठ कहा कि गोलू तुम क्यों रानू चिड़िया को मार दिया? बिना कुछ कहे गोलू सेठ को भी मारने लगा। सेठ जख्मी हो गया। इससे जंगल में और आतंकवाद, जंगल के पक्षी उससे डरने लगे। सेठ को मर जाने के बाद चिड़िया अकेली हो गई। एक दिन उसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह सुबह क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही, क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू तो कल मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी को बोला, सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी आम भर भर कर दूंगा, तुम पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही गोलू इनके आमों को तोड़ने लगा। पेड़ बोला कि ओ गोलू, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। गोलू वहाँ से हटा नहीं। जादू पेड़ उसको गायब कर दिया। कालू कौवा अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर चिड़िया घने जंगलों से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही फिर चिड़िया को 2 टोकरी आम दे दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास आई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौवा उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी रहने लगी।